हिंदू कितने हैं, मुस्लिम, ये कैलकुलेशन मार के उन्होंने इसको कन्हैया कुमार को लेके आए हैं कि जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा हम उसको लड़वाएंगे। तो उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों को लड़वाया है। ये उनके कर्म की तरफ से हुआ है। जो उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे, जो उनके कर्म है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अपनी पूरी कमाई रोड पे बिखेर देंगे तो उसके बाद आप अपने घर में एक ईंट भी नहीं लगा सकते। तो यही कारण है दिल्ली का विकास नहीं हो रहा। जितनी कमाई दिल्ली की है उससे ज़्यादा वो पैसे रोड पे फेंक रहे हैं। मतलब कि बिजली का बिल नहीं लेना, पानी का बिल नहीं लेना। ये आपका सांसद, आपकी घर आपका, लोग आपके, हाथ आपके, पैर आपके, आपने पिटवाया, फिर आप कह रहे हो कि बीजेपी ने करवाया। इलेक्शन स्टार्ट होता है मुद्दों पे, फिर धीरे धीरे वो ईवीएम पे आ जाता है। जब ईवीएम पे आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कि सुबड़ा साफ हो गया है। क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील कुमार, यहीं के रहने वाले जी हैं? जी जी। तो किस चीज़ का बिजनेस है आपका यहाँ? मोबाइल पार्ट्स का। मोबाइल पार्ट्स का। गर्मी बहुत हो रही है, कैसा चल रहा है इस बार माहौल? माहौल तो गर्मी का तो बहुत तेज है। चुनाव का कैसा देख रहे हैं? गरमा रहा है? चुनाव में भी गर्मी है। चुनाव में गर्मी है। पूरी अच्छा, गर्मी। बहुत से लोग हमको मिले, वो कह रहे हैं सब कुछ एक तरफा है, ऐसा है क्या? हाँ, एक तरफ है। एक तरफा है। कारण है ना उसके पीछे। क्या कारण? ये आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? जो चाहिए वो सब मिल रहा है। रोड चाहिए, रोड मिल रहे हैं। रेलवे चाहिए, रेलवे मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन है, हमको 6 घंटे में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट मिल रहे हैं, जहाँ हमें फ्लाइट नहीं होती थी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ्लाइटें हैं। हर जगह मतलब एयरपोर्ट खुल रहे हैं। विकास आसान हो गया, मतलब लाइफ आसान हो गई है। बहुत ईजी हो गई है पहले के मुताबिक। अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं। हाँ। एम्स बन गए, यहाँ पे झज्जर में एम्स बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, दिल्ली में पास नहीं है तो हरियाणा में बन गया, और भी बन रहे हैं। तो बहुत विकास है। मतलब आपने इतना विकास गिनाया, लोग कह रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखो महंगाई क्या है, महंगाई मुद्दा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में राशन भी मिल रहा है महंगाई के साथ। तो जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो परचेज पावर बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत रेट भी बढ़ता ही है। तो वो सबके लिए है, सबको करना पड़ेगा। अब सब चीज़ फ्री में मिलेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। 400 पार के दावे हो रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल सत्य है। सत्य है? बिल्कुल तब तो सत्य कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हुई देखो तो देखो 400 के 800 होगा। नहीं 800 कैसे होगा? 800 का तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तो कह रहा है। नहीं विपक्ष तो कुछ भी कहे। एक्चुअली उनके पास हमको दिख गया ना। अब क्या है, इलेक्शन स्टार्ट होता है मुद्दों पे, फिर धीरे धीरे वो ईवीएम पे आ जाता है। जब ईवीएम पे आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कि सुबड़ा साफ हो गया है। हाँ। तो ऐसा लग रहा है, उनको फील आ रहा है, तो ईवीएम पे आ चुके हैं। ईवीएम पे आप। देखो उसका कारण है। सुनी होगी ना कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे कहती है, वही हाल है। हाँ, तो अब अच्छा, बड़े इशारों में आपने बड़ी बात कह दी है। हमें लग रहा है कि सरकार बननी नहीं है तो ईवीएम खराब कर दो, अब कुछ भी कह इलेक्शन दो। ईवीएम पे आ गया है। लेकिन अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकत्रित हुआ है, हाँ, तो वोट परसेंटेज भाजपा के गिरेंगे या बढ़ेंगे? भाजपा के बढ़ेंगे, और उसका कारण है, देखिए जो विपक्ष है ना, मजबूत होना चाहिए, या सत्ता पक्ष मजबूत होना चाहिए। तो सत्ता पक्ष के अंदर अब आप मुझे बताइए, मनीशंकर अय्यर को आप क्या बनाएंगे? आप विपक्ष में हैं, उसको कौन सा वो देंगे? सलमान खुर्शीद को आप क्या बनाएंगे? केजरीवाल को क्या मिलेगा? हेमंत सोरेन को क्या मिलेगा जो जेल में है? तो किसको, कौन सा प्रभाव किसको देंगे? कुछ तो पता चले कि आप किसको क्या बनाने वाले हैं। ममता के यहाँ से जो अभी इन्होंने एक सांसद पकड़ा है, जो उसके ऊपर केस लगे हैं, तो उसको क्या देंगे? तो कुछ क्लियर होगा तो आगे उनको वोट भी मिलेगा। जब ये सब इतना खुल के चीज़ें आ रही हैं तो कौन परसेंटेज कहाँ बढ़ेगा उनका? अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे जब हम नॉर्थ वाली सीट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्वी की, तो यहाँ पर जितना केंद्र का मुद्दा गरमाया हुआ है, वैसे यहाँ पर सांसदी वाला मुद्दा भी गरमाया हुआ है। एक तरफ मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। तो अगर सांसदी स्तर पर देखें तो क्या कुछ लग रहा है? मैडम, लगने वाली बात ही नहीं है। मनोज तिवारी जी एक तरफा निकलेंगे। एक तरफा मेरे को तो लगता नहीं है कि आप भी शायद पब्लिक से मिले होंगे। कन्हैया कुमार जी कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। कहाँ से करते हैं? जो आपके नारा लगाएगा कि भाई क्या नाम है, देश के विरोध में नारे लगाएगा और वो कहेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद और वो ये तो आप एक बात है, उस इंसान को कौन वोट देगा? अब देखिए, एक बात तो बताइए सही में। यहाँ से लड़वाने मनोज का क्या तिवारी कारण जी है? एक तरफा जीत रहे हैं, उनका कोई नहीं टिक रहा। और जो आपने ये मुद्दा उठाया, आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज घट रहा है। आप कैसे कह हम सकते नहीं हैं? कह रहे घट रहा है, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष लगातार ये लेकिन आप सवाल कैसे उठा कह सकते हैं कि ये मोदी जी का ही घट रहा है? क्या पता कांग्रेस के और विपक्ष के लोग सोच रहे हो, जो उनके लोग हैं, कि भाई ये तो हारे पड़े, क्या करना वोट देके? क्या पता उनके लोग बाहर ना निकल रहे हो। आप इस चीज़ का पैमाना कैसे लगाएंगे? लेकिन जिस तरीके से गर्मी का पारा पड़ रहा है, इस बार मतदान करने आप लोग उतरेंगे मैदान बिल्कुल में? उतरेंगे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा हक है। सबसे पहला काम है, 4 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, उससे तो उसको जब हमें उस खुशी मनानी है, हमारी पसंदीदा सरकार आएगी, वो तभी तो मनाएंगे जब वोट देंगे। 10 साल में हिंदुस्तान 30 साल आगे चला गया है। अब वापसी 30 साल पीछे थोड़ी ना लाना है उसको। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। और एक बात और है, कन्हैया कुमार को इस सीट से लड़वाने का कोई कारण तो होगा उनके पास।
क्यों लड़वा रहे हैं यहाँ सीट पे से, कोई candidate क्यों लेके आए हैं उसको यहाँ पे? कुछ लग रहा है, कुछ पता है आप, कारण आपको वाला? आपको ज़्यादा मालूम है कि क्यों लड़वा रहे हैं यहाँ से? अरे हमें जान मालूम होता तो हम धरातल पर क्यों आते? उनके पूछ उनके रहे पास तो बहुत ऑप्शन थे, तो कांग्रेस के अंदर जो पुराने लीडर थे उनको टिकट देते तो कहीं फाइट होती। इस सीट से युवा उतारा है, युवा पे जनता भरोसा करेगी, जिताएगी। यहाँ पे कोई युवा नहीं है इनके पास। आज क्या हो गया है, आज 55 साल का भी तो युवा ही है ना, राहुल गांधी जी भी तो युवा हैं। उन्हीं को उतर जाना चाहिए था फिर तो इस सीट पे अगर वो लड़ते तो शायद कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के सामने कुछ प्लस माइनस होता, लेकिन अब ये वो कन्हैया कुमार को देने का कोई कारण होगा कि इस सीट पे क्यों दिया है, कि उनको ये लग रहा है कि इस सीट पे जो पब्लिक है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम, ये कैलकुलेशन मार के उन्होंने इसको कन्हैया कुमार को लेके आए हैं कि जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा हम उसको लड़वाएंगे, तो उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों को लड़वाया है। तो ये कारण है कांग्रेस का उसको लाने के लिए, तो जो पब्लिक कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, अभी बीते दिनों खबर आई थी कि प्रचार प्रसार के दौरान कन्हैया कुमार को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिए थे। बिल्कुल आई है खबर, और वो ठीक भी उनके साथ क्या पता दोबारा। आरोप है कि भाजपा की तरफ से ही कराया गया है। भाजपा की तरफ से नहीं हुआ, ये उनके कर्म की तरफ से हुआ है। जो उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे, जो उनके कर्म है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कर्म का फल मिल रहा है। कर्म का फल मिल रहा है उनको। जो देखो- हिंदुस्तान देखो, के खिलाफ बोलेगा उसके साथ ऐसे ही 500 होना है। सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, हाँ। तो एक ही कैंडिडेट को क्यों किसने मारा है? हाँ। कोई कारण होगा ना उसके पीछे। ऐसे तो बहुत हैं, फाइट भी है, बीजेपी वाले हार भी रहे हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं किसी ने किसी को मारा, सिर्फ कन्हैया कुमार को मारा है, तो उसका कोई कारण होगा ना। कहते हैं दिल्ली को केजरीवाल ज्यादा पसंद आते हैं बतौर मुख्यमंत्री। ऐसा है जी, वो तो उनको फ्री की राजनीति करते वो तो अंदर जाने वाले 2 तारीख को दोबारा। देखिए चला गया। देखिए, फ्री में अगर आप अपनी पूरी कमाई रोड पे बिखेर देंगे तो उसके बाद आप अपने घर में एक ईंट भी नहीं लगा सकते, तो यही कारण है दिल्ली का विकास नहीं हो रहा। जितनी कमाई दिल्ली की है उससे ज़्यादा वो पैसे रोड पे फेंक रहे हैं, मतलब कि बिजली का बिल नहीं लेना, पानी का बिल नहीं लेना, उसके वो सारे बर्बाद कर रहे हैं। तो यही कारण है कि दिल्ली का विकास नहीं है। अगर आप पूरी कमाई, मैं अपनी पूरी कमाई दान करके चला जाऊँगा तो मैं अपने घर के अंदर एक ईंट नहीं लगा सकता, तो यही कारण है कि दिल्ली का विकास नहीं है। उनको हर चीज़ पे सिर्फ मोदी जी पे और बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाना है। अब उनके पीए ने जो स्वाति मालीवाल के साथ हादसा हुआ, सच्चाई क्या है वो भी सामने आ जाएगी कैमरे के साथ। अब वो कह रहे हैं ये भी बीजेपी ने कराया। अरे पीए आपका, सांसद आपकी, घर आपका, लोग आपके, हाथ आपके, पैर आपके, आपने पिटवाया, फिर आप कह रहे हो कि बीजेपी ने करवाया। अब इसका क्या इलाज सांसद भी है? आपकी, राज्यसभा सांसद, वो और भी- वो भी इतना BJP में इतना तो बड़ा BJP ओहदा होता के है, नाम लगा दिया उन्होंने। जो कि महिला आयोग की चीफ रह चुकी हैं, उसको मारा है, तो आम पब्लिक को क्या करेंगे ये लोग, है ना। घर आपका, वो भी सीएम हाउस जहाँ पे बहुत इतनी सिक्योरिटी होती है, तो ये मतलब चीज़ें समझ नहीं आ रही की लोगों को। रिकॉर्डिंग खत्म कर दी उन्होंने, जो मीडिया दिखा रही बात है। खुल गई तो नाम लगा बात खुल गई, डीबा रिकॉर्डिंग का नाम बीजेपी का लगा रहे हैं, घर उनका, सांसद उनका, हाँ, सब और कुछ करने वाला उनका। पीए उनका। बंद कर रहा तो बीजेपी कर रही है, बताओ।